आज के इस कार्यक्रम में इस भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के निर्माण में और श्रमिकों के आंदोलन के लिए जो इस संगठन का निर्माण हुआ और आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को जो इस भूमि सहरसा मधेपुरा के भूमि से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं सबसे पहले इस सहरसा की पावन धरती को नमन करता हूं। आज हम सभी के पिता रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की पहचान, गरीब शोषित पीड़ित अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले इस श्रमिकों की आवाज, उनके दिलों में ये जज्बा पैदा करने वाले ऐसे महान पुरुष, मैं आदरणीय संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कुमार जी का मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई समान शिव प्रसाद यादव जी, डॉक्टर रमन जी, हमारे साथ लंबे समय से हमारे नेतृत्व में काम कर रहे हमारे छोटे भाई समान अभिषेक वर्मा जी, संगठन में चाहे आंदोलन का रास्ता हो, चाहे त्याग का हो, राष्ट्रीय महामंत्री जी को सबल देने का हो, उनके साहस में, उनके आत्मबल को बढ़ाने वाले जो हमारे बीच नहीं रहे, मैंने उनसे बहुत कुछ, जब वो दिल्ली के धरना प्रदर्शन आंदोलन में संगठन की आवाज बुलंद करते थे, समस्याओं को रखते थे, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी उनको गुरु जी कहते थे। मधेपुरा के सुखदेव ऋषि जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि वो हम लोग को देख रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि जिस संगठन को उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर करके चलने का काम किए, दिल्ली के हर धरना प्रदर्शन आंदोलन में एक गार्जियन के रूप रहने का काम किए, उन्हीं सब लोग के आशीर्वाद के वजह से एक सुनहरा दिन हम सभी लोग को नसीब होने का काम हुआ। मैं इस मंच से हमारे प्रिय अंकल जो आज हमारे बीच में नहीं है, मधेपुरा माल गोदाम में इस संगठन की नींव रखने वाले हमारे सिकंदर पासवान जी का भी मैं नमन करता हूं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं और उनको यह कहना चाहता हूं कि आप सभी महानुभावों ने जो सपना देखा था, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी, आज वो सपना साकार हो करके हम सभी लोग उनको समर्पित करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी गार्जियन समान, जिन्होंने, मैं तो सिर्फ उस काम को थोड़ा बहुत जो हमारी समझ बूझ थी उसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने आवाज दी, जिन्होंने ताकत दिया, जिन्होंने भारत सरकार को झुकाने का काम किया, देश में पहली बार 1,40,000 लोगों का पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में गिरफ्तारी हुआ था। तो ये सभी जितने हमारे महानुभाव हैं, चाहे वो मधेपुरा के अभी हमारे महेंद्र ऋषिदेव जी हों, चतुरू जी हों, सहरसा के हमारे बोखू ऋषिदेव जी हों, तमाम ऐसे हमारे जो गार्जियन हैं, जिन्होंने यहाँ से राष्ट्रीय महामंत्री जी जब आवाज़ देते थे तो ट्रेन में लटक कर करके उस भीषण परिस्थिति में, आज तो हमारे पास इतना संसाधन है कि हम प्रेक्षागृह में एक सुसज्जित कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो समय था जब वो सभी लोग ट्रेन भर भर करके, लड़ाई लड़ कर करके, टीटी को लड़ के, झगड़ के, क्या क्या मतलब
कठिन परिश्रम करके कड़कड़ाती ठंड में भी अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के जीवन में नया सवेरा लाने के लिए वो सभी लोग वहाँ इकट्ठित होकर करके 2-2 दिन तक हम लोग भूख हड़ताल और आंदोलन करते थे। पार्लियामेंट के पास जो पुराना पेड़ था, मुझे याद है, हम सभी श्रमिक भाई ने उसको पकड़ के उखाड़ करके रात में रोड में जला करके कड़कड़ाती ठंड में, दिल्ली का ठंडा सबसे खतरनाक होता है ना, उस ठंड में भी उस पेड़ को जला करके हम लोगों ने ताप कर करके और उस आंदोलन को जीवित रखा, उसको जुझारू रूप से लड़ने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि हम सभी लोग आज 2026 में इस नए वर्ष में इसकी आगाज कर रहे हैं। और मैं आपको बताने लायक, कुछ कहने लायक अगर बना हूँ तो इन सभी महानुभावों का आशीर्वाद है, उनका स्नेह है और उनके साथ रह के जो मुझे प्रेरणा मिली उसी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं सभी उपस्थित हमारे जितने भी हमारे गार्जियन समान हैं, चाहे वो मधेपुरा माल गोदाम, सहरसा, खगड़िया, सेमापुर, कुर्सेला, रानी पतरा, जो भी हमारा माल गोदाम है, उन सब का मैं नमन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे मामा जी, जो मुकामा माल गोदाम के सरदार भी थे, अभी वो वर्तमान में बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इस संगठन के निर्माण में रही है, इस आंदोलन में रहा। मैं शिवालक पासवान जी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे सुरेश पासवान जी, जो आज से 12-15 साल पहले, जो भी शिव प्रसाद यादव जी बता रहे थे कि 20 किलो वजन लेकर के, मुझे याद है वो मोटरसाइकिल पे अपना कंबल चादर सब ओढ़ कर करके गांव घूम करके लोगों को जगाने का काम किया। ऐसे सभी लोगों का जो योगदान है उसको हम किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में उसको कम नहीं आंक सकते। यही एक नींव है, जड़ है, और जड़ अगर मजबूत होता है तभी उसका शाखा, उसका पत्ता और उसका फल हरा भरा रहने का काम होता है। इसलिए मैं सभी अपने गार्जियनों का अभिनंदन करता हूं। आज एक कार्यक्रम जो रखा गया है, आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान के दौरा का आज नए वर्ष में शुभारंभ हुआ है सहरसा की धरती। इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हमने जो भारत सरकार से, चाहे अपना महाधिवेशन हो, उसमें देश के रेल मंत्री को बुला के, देश के गृह मंत्री को बुला के, देश के तमाम केंद्रीय मंत्री को बुला कर करके उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, अपने योगदान को रखा, अपनी ताकत का परिचय दिया। उसके फलस्वरूप सरकार ने जो हमारे लिए काम किया, सरकार ने ऐसे काम नहीं किया। सरकार ने जब हम लोग आंदोलन के माध्यम को अख्तियार किया, फिर जब उसको लगा कि बहुत बड़ी ताकत है, तब वो हमारे मंच को साझा किए। जब मंच पे बुला के उनको सम्मान करके और अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता और इस देश के निर्माण में जो रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की भूमिका रही, उस बात को अवगत कराते हुए उस बात पे विचार करने के लिए मजबूर किया और उस श्रमिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उसका हक अधिकार देने के लिए मजबूर किया। तब जाकर करके आज ये दिन हम लोग को देखने का नसीब हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार माल गोदाम के बारे में न देश के सरकार कुछ जानती थी, न देश के आम नागरिक कुछ जानते थे, लेकिन आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने पैदल चल कर करके आपके अंदर जो जागृत किया, जो चेतना देने का काम किया कि आप उठो, संगठित हो, अपने हक अधिकार को पहचानो। तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि माल गोदाम में बोरा लोड अनलोड करते करते तुम मर जाओ। तुम्हारी ताकत ये है, तुम पहचानो कि तुम जो बोरा लोड अनलोड कर रहे हो, उसी से रेल चलने का काम हो रहा है, उसी से रेल का 16 लाख कर्मचारी को वेतन मिलने का काम हो रहा है। तुम जागो। जब हम अपने कई जनरेशन के उत्थान के लिए जब काम करते हैं, तो एक पीढ़ी को तो संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा।
गरीबों की बात सब करता है, श्रमिकों की बात सब करता है, तमाम नेता करते हैं, लेकिन जब उसका हक अधिकार देने की बात आती है तो ऐसा उसको लगता है कि जो हमारे पांव के नीचे रहा है वो हमारे समकक्ष आ जाएगा। हम जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हैं कल वो भी बैठने का काम होगा, इसीलिए उसका कलम चलता नहीं है। बात करके वोट ले सकता है, लेकिन जब उसका हक अधिकार देने की बात आती है तो वो तमाम चीजें सोचने का काम करता है। लेकिन हम सभी लोग ने आप लोग के आशीर्वाद से इस देश के संसद में, जहां देश के नीति निर्माण होता है, गरीब मजदूर पिछड़ों की कानून बनाया जाता है, उस संसद में, उस देश के सबसे पवित्र मंदिर में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का सत्ता पक्ष और विपक्ष के माध्यम से आवाज को बुलंद करने का काम किया। और राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में देश का ये आपका पहला संगठन है जिसने 3 बार कैबिनेट की बैठक करके और माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार में एक बहुत जोरदार तरीके से सबल बनाने का काम। जैसे आप जानते हैं कि जब किसी विषय के बारे में चर्चा नहीं होती है, जब उसकी बात नहीं होती है तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसकी चर्चा होना शुरू हो जाता है, देश के संसद में आवाज उठना शुरू हो जाता है, देश के मीडिया में आना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, उसमें कई ऐसे लोग आते हैं, अचानक से देखिएगा आप आ जाएगा, जिसका कभी कोई नामो निशान नहीं रहता है, उसका क्रेडिट लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए वो लोग जागृत हो जाने का काम होता है। आज राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके बीच में इसलिए आए हैं कि तुमने लड़ाई लड़ा, तुमने आंदोलन किया। हम लोग इधर जब 5-7 साल से सरकार में काम कर रहे थे, सरकार हमारी बातें सुन रही थी, सरकार हमारे हिसाब से काम कर रही थी, तो आंदोलन करने के लिए आप लोग को मैंने कोई कष्ट नहीं दिया है ना, है ना, कोई कष्ट नहीं दिया ना, क्योंकि बातचीत का माध्यम खुला हुआ था, मिलने का जरिया खुला हुआ था, हमारी बात को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में मजबूती से रखा जा रहा था, हमारे लिए ट्राई पार्टी की बैठक हो रही थी। और देश में पहली बार जब श्रम कानून का बदलाव हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जो कानून बना था मजदूरों को शोषण करने के लिए, जो 44 श्रम कानून था, और वो बदल के सरकार जब 4 लेबर कोड ला रही थी, और वो 4 लेबर कोड भी लाने का भी जो काम हुआ है उसका देन भी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, ये पहला वो संगठन है जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2003 में श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक कैबिनेट का हुआ, उसमें आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी पहला वो व्यक्ति थे जो प्रस्ताव दिए कि सबसे पहले श्रम कानूनों को बदलाव करने की आवश्यकता है, उसको बदलने की जरूरत है। हमारा देश का आज़ादी हुए आज 50 साल हो गया है, लेकिन हम अंग्रेजी हुकूमत के समय जो कानून बना उसी के अनुसार चलने का काम हो रहे हैं। इसी कारण से रेलवे माल गोदाम के तरह और भी बहुत ऐसे श्रमिक हैं जिनका उस कानून में जगह नहीं मिलने के कारण उसको हक अधिकार मिलने का रास्ता साफ नहीं हो रहा। तब जाकर के ये कानून का बदलाव जो 2014 में हुआ और 2018-19 2 साल देश के श्रम मंत्री के साथ आपके संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी, हम सभी लोग उनके साथ चर्चा किए, बैठक करते रहे। हम लोगों ने एफसीआई के लेबर को किस तरह से परमानेंट हुआ, उसका क्या भूमिका रहा, उसको किस माध्यम से हक अधिकार मिला, उसका दस्तावेज जमा किया, कूली को किस प्रकार से रेट मिला, कैसे उसको वर्दी मिलता है, कैसे उसको पेंशन मिलता है, कैसे उसको पास मिलता है, कैसे उसको मेडिकल मिलता है, उसका दस्तावेज निकाला, कैसे कोयला में खदान में काम करने वाला मजदूरों को उसका हक अधिकार मिला, कौन माध्यम था, वो सारा दस्तावेज निकाल करके श्रम मंत्रालय के पास जमा किया। और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो आपके रोजगार देने का उसमें प्रावधान है, रोजगार की सुरक्षा करने का प्रावधान है, उसमें रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जोड़ने का काम किया गया। तब ये 2021 में हमारी ट्राई पार्टी की बैठक हुई और जब कोरोना का समय था और वो कोरोना का
पूरे विश्व में एक हाहाकार मचने का काम हुआ। और उस कोरोना में अगर किसी का उपस्थिति सबसे बड़ा मजबूत तरीके से देश के सामने समक्ष आया तो रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का है। कि जब सरकार के पास कोई संसाधन नहीं था कि देश के कोने कोने में खाद्यान्न को पहुंचाने का काम हो, और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए कि हम सभी देशवासियों को गेहूं चावल पहुंचाने का काम करेंगे, मुफ्त में देने का काम करेंगे। खाद्यान्न तो बड़े बड़े गोदाम में पड़े हुए थे, पंजाब में, हरियाणा में, देश के अलग अलग जगह में, लेकिन उसको लाने का काम कौन करता है? जब हमारा कोई भाई दिल्ली में काम करता था, वो पैदल चल के आ रहा था, दिल्ली से सहरसा की धरती पे पहुंच रहा था, तो उसको घर में जगह नहीं मिलता था, पहले उसको क्वारंटाइन किया जाता था। और उस परिस्थिति में जब घर के लोग भी अपने घर के लोगों से डरने लगे थे, वो कहाँ से आ रहा, उससे मिलने से कतराते थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी के बातों को किसी ने सार्थक किया तो आपने सार्थक किया। 500 की संख्या में, हजारों की संख्या में एकजुट होकर करके आपने दिखाने का काम किया कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक वो श्रमिक है, जब देश में कोई खड़ा नहीं हो सकता है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक खड़ा होने का काम है। और आपने जो काम किया उस बात को हम लोगों ने, जब ये बिल पेश हुआ तो हमने 2021 का जो कैबिनेट का बैठक हुआ श्रम मंत्रालय के नेतृत्व में, उसमें टेबल पटक के इस बात को रखा कि आप याद करिए कि जब कोरोना के संकट में आप जूझ रहे थे, वो डॉक्टर भी घर से खाना खा करके इलाज करने गया, और वो पुलिस भी अगर सुरक्षा करने का काम किया, भोजन करके वो भोजन पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया। और आज इस बैठक में मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मजदूर ने अपने दिल में जज्बा रख करके इस कठिन परिस्थिति में आपका साथ दिया, आज आप भी उनके योगदान, उनके कुर्बानी को आप याद रखिए, और आज आप कलम चलाने